Good morning, students. Now start the next lecture. Casting process. Casting process is a manufacturing process. Casting is a very important and oldest known manufacturing process used to produce the products in single unit. कास्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो सबसे ओल्डेस्ट प्रोसेस है, तो इसे सिंगल यूनिट में हम तैयार कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। जो ज़्यादातर मोस्टली मैन्युफैक्चर जो सामान होता है उसमें हम क्या करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। इन कास्टिंग मोल्डिंग मेटल इज poured in the cavity similar to the size of the object being made। कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है, हम सेम जैसा हमने कोई वस्तु मैन्युफैक्चर करनी है, कोई थिंग हमने मैन्युफैक्चर करनी है, जैसे कोई डंबल तैयार करते हैं एक्सरसाइज वाले, उसी तरह की हम एक कॉपी तैयार कर लेते हैं। उसमें क्या है, मेटल पोर कर देते हैं, उसकी कैविटी में मेटल पोर कर देते हैं, तो हमारे पास वो क्या है, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जैसे कि डंबल। द मोल्टन मटेरियल इज अलाउ टू सॉलिडिफाइड इन द कैविटी। जब वो हमने मोल्टन मेटल उसमें पोर किया है, जब वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, कैविटी में सॉलिड हो जाता है, जम जाता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन कैविटी डिस्ट्रॉयड। जो हमारी कैविटी बनी होती है वो सैंड की भी हो सकती है, वुडन की भी हो सकती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो हमारे उसके अंदर से जो हमारा प्रोडक्ट बन के फिनिशिंग होके निकलता है, उसे हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है वो। तो ये था राजे हमारा कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स डैश बेसिक स्टेप्स। इसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो यूज़ होता है, मेटल ऑफ मेल्टिंग टू बी कास्ट इन द फर्नेस। सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, जिस मेटल का हमने प्रोडक्ट बनाना है उसको हम मेल्ट करते हैं कादे विच, फर्नस दे विच, भट्ठी में, किसी भट्ठी में, जैसे कपोला फर्नस होगी, इनहार्ट फर्नस होगी, उसमें क्या इसे मेल्ट करते हैं। मेकिंग ए मोल्डिंग कैविटी इन फॉर्म ऑफ शेप एंड कास्टिंग। उसके बाद हम जो हमारे स्ट्रक्चर तैयार करना है उसके रेप्लिका कॉपी, जो उसकी हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। मोल्डिंग के सैंड से भी हो सकती है, वो प्लास्टिक की भी हो सकती है, वो वुडन की भी हो सकती है। मोल्डिंग कैविटी तैयार करते हैं। पोरिंग द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्डिंग कैविटी। उसका अगला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो हो गया, हमने मेटल को मेल्ट कर लिया, दूसरा उसका मोल्ड बना लिया, तीसरा उसमें हमने जो मोल्टन मेल्ट है उसको पोर करना है कैविटी में। ये हो गया उसका तीसरा प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस है अलाउइंग द मोल्टन मेटल टू बी कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड। तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस इसमें आ जाता है, जो हमने कैविटी में मटेरियल फिल किया उससे कैसे आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये हो गया उसका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, रिमूव द सॉलिडिफाइड कास्टिंग फ्रॉम द मोल्डिंग मेटल। फिफ्थ प्रोसेस क्या है, उसकी जो हमने मोल्डिंग मटेरियल बनाया हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करके उसमें से जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको बाहर निकालना। और सेवंथ प्रोसेस है क्लीनिंग एंड रिमूवल द अनवांटेड पार्टीशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द कास्टिंग। लास्ट वाला प्रोसेस है, हमने कैविटी भी हटा दी उससे, उसको बाद हमारे पास कुछ अनवांटेड पार्टिकल रह जाते हैं, जहाँ से हमारे टू पीस मोल्डिंग भी हो सकता है, 3 पीस भी हो सकता है, जहाँ पे वो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे हमारे पास अनवांटेड मटेरियल रह जाता है। जहाँ कास्टिंग में से कुछ पोरिंग डिफेक्ट रह जाते हैं, उसे रिमूव करने के लिए उसे फिनिशिंग टच देते हैं, तो वो है हमारा सेवंथ प्रोसेस। अब आगे आ जाते हैं हमारा कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस क्या है, द डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेस आर यूज इन मैन्युफैक्चर। अलग अलग तरह के हमारे मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मटेरियल को तैयार करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो अलग अलग तरह की कास्टिंग हम यूज़ करते हैं। इसमें जो कास्टिंग है, पहले नंबर पे एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग। एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग पहला क्या है, पहला नंबर पे आता है एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग। बी परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग, परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग।
चौथा है सेमी परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग। 3 टाइप की हमारे पास कास्टिंग होती है, एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग, परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग और सेमी परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग। तो हम इसे डिटेल में अब जाते हैं। एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग, इन दिस प्रोसेस द मोल्ड कैविटी इन विच द मोल्टन मेटल इज poured to get casting is obtained by consolidation of the refractory material molding sand around the pattern. The molding has been broken to take out the casting मोल्डिंग कैविटी। एक्सपेंडेबल क्या होता है, इस प्रोसेस में हम कि मोल्टन मेटल को जो पोर करते हैं, जो कास्टिंग हमने बनाई है, कंसोलिडेशन रिफैक्टरी मटेरियल, जो हमारे पास मटेरियल यूज़ होता है मोल्डिंग में, वो होता है सैंड अराउंड द पैटर्न दे ਜਿਹੜਾ अराउंड हम सैंड को यूज़ करते हैं। तो जब हम उसमें से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद आ गया हमारा परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग। इन दिस मेथड द मोल्डिंग यूज रिपीटेडली एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। परमानेंट वो मोल्डिंग मटेरियल होता है जो बार बार यूज़ किया जा सकता है। हमने प्रोडक्ट तैयार किया, उसे फिनिशिंग करके उसके बाद फिर उसी मोल्ड में अगला प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप हम अगला प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं अगले प्रोडक्ट के लिए। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही हम मोल्डिंग यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग। सेमी मोल्डिंग कास्टिंग, the molding are made from the high refractory material such as graphite. These mold are not too durable permanent mold. These mold are used to for few casting. ये होता है हमारे पास जैसे कोई लिमिटेड नंबर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं मटेरियल, जैसे हम इसमें ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। जो मोल्डिंग बनाते हैं वो ग्रेफाइट मटेरियल की बनाते हैं और ज़्यादा लंबा समय नहीं चलती तो है, जैसे कि पहले हमारे पास एक्सपेंडेबल मोल्डिंग कास्टिंग में हमने प्रोडक्ट तैयार किया तो वो डिस्ट्रॉयड हो गया। परमानेंट मोल्डिंग कास्टिंग में नंबर ऑफ लार्ज क्वांटिटी में हम उससे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। सेमी परमानेंट में नंबर तक हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब इसका ज़रूरत कहाँ पड़ती है, एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए हम कास्टिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट कास्टिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इंजन ब्लॉक्स हो गए, जैसे फ्लाई व्हील हो गया, क्रैंकशाफ्ट होगी, पिस्टन हो गया, टर्बाइन ब्लेड्स हो गए, मशीन टूल्स हो गए, एक्सरसाइज के लिए डंबल हो गए। ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास कास्टिंग प्रोसेस से बनकर तैयार होते हैं। और इसके एडवांटेज क्या हैं, आगे कास्टिंग प्रोसेस के क्या एडवांटेज हैं हमारे पास। एडवांटेज है एन इंट्रिकेट शेप इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैन बी मेड बाय कास्टिंग प्रोसेस। इसमें से हमारे पास दोनों ही चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल कैन बी मेड। जो एक्सटर्नल जैसे हमारे पास डंबल है, इंटरनल भी उसकी शेप बन जाती है और इंटरनल शेप बनने में भी आसानी होती है। जैसे कि हम दूसरे जैसे कि लेथ मशीन पे करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी, इससे हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की शेप दे सकते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी सक्सेसफुली यूज टू प्रोड्यूस हॉलो कैविटीज और कर्व सरफेस ऑन द पार्ट। ये कास्टिंग प्रोसेस है जो हॉलो शेप भी तैयार करनी है उसके लिए भी इजी है, और जो कर्व देना है उसको किसी आर्क पे करना है, किसी एंगल पे करना है, तो उसके लिए भी हम इजीली जो प्रोडक्शन है कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है इट्स इज दी पॉसिबल टू कास्ट लार्ज नंबर ऑफ फेरस और नॉन फेरस मटीरियल। इसमें दोनों तरह के फेरस मटीरियल की भी आप कास्टिंग कर सकते हैं, कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं, और नॉन फेरस फेरस मटीरियल जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है। ठीक है, कास्टिंग आयरन, कॉपर अलाई, एल्यूमिनियम अलाई, जिंक, निकल, मैग्नीशियम एंड सम ऑफ देम। नंबर ऑफ मटेरियल को हम कास्टिंग प्रोसेस से मटेरियल से हम क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। द टूल्स रिक्वायर्ड टू कास्टिंग इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जो टूल इसमें यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। कास्टिंग इज़ एनी साइज वेट एंड कैन बी मेड। हम इसमें बहुत ज़्यादा हाई वेट के मटेरियल तैयार कर सकते हैं, लो वेट का मटेरियल को भी यूज़ कर सकते हैं।
कास्टिंग हैज़ द एबिलिटी फ्रॉम एनी शेप इन वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन में ही हम नंबर ऑफ शेप्स दे सकते हैं, जैसे कर्व हो गया, हॉलो हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एक प्रोसेस में सारा हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाता है। क्रिएशन मेटल्स एंड अलॉय सच हाई क्रीप रेजिस्टेंस मेटल गैस टर्बाइंस कैन नॉट बी वर्कड द मैकेनिकली, वी कैन कास्टेड ओनली। नंबर ऑफ मटेरियल जो हम किसी भी और मैकेनिकल प्रोसेस से नहीं तैयार कर सकते, ओनली वो हम कास्टिंग से ही तैयार कर सकते हैं। जैसे गैस टरबाइन का है, क्रीप रेजिस्टेंस उसकी रखनी पड़ती है, तो हम गैस टरबाइन भी इसे कास्टिंग प्रोसेस से ही बना सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट सच एज मशीन ब्लेड्स, शिप्स, प्रोपेलर एक्सेट्रा कैन बी इजीली रिक्वायर्ड एज फर्दर देन फैब्रिकेशन दैम। हम जो हैवी प्रोडक्ट्स भी कास्टिंग में प्रोसेस कर सकते हैं जो कि मशीन पे पॉसिबल नहीं होते, बाद में इसे क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। जो कास्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ सिंगल पीस दस रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग। जब हमारा प्रोडक्ट कास्टिंग में, आपको पहले बताया एडवांटेज इसका भी, एक ही प्रोसेस में हम तैयार कर लेंगे, इससे हमारा किया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज है। एक ही प्रोसेस में हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके साथ हमें वर्कर्स की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, हमारे मशीन्स की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है। दिस प्रोसेस वेरी सिंपल एंड हाई प्रोडक्शन रेट। ये प्रोसेस सिंपल है, एक तो हमारे पास मोल्डिंग कैविटी बन गई, उसमें मटेरियल पोर किया केयरफुली, तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो इससे हमारी प्रोडक्शन रेट बढ़ता है। प्रोडक्ट जल्दी तैयार होगा तो प्रोडक्शन नेचुरली ये प्रोडक्शन बढ़ेगी। वेरी लार्ज साइज ऑब्जेक्ट कैन बी मेड विच अदरवाइज डिफिकल्ट टू अनकन्वीनियंट टू प्रोड्यूस। हम पहले भी बताया भी हमारे पास जो हाई वेट के प्रोडक्ट हैं इजीली तैयार कर सकते हैं, जेडे कि अनकंफर्टेबल होते हैं होल्ड करना, उसे किसी मशीन पे चढ़ाना बांधना उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये इजीली तैयार हो जाते हैं कास्टिंग प्रोसेस में। लिमिटेशन क्या है इसकी, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो ये हैं, डायमेंशनल एक्यूरेसी सरफेस फिनिश अचीव्ड बाय वुड नॉट बी एक्यूरेट फॉर द फाइनल एप्लीकेशन इन मैनी केसेस। जहां हमारे पास एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम के साथ थी ये थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है, बहुत से केसेस में इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। दिस प्रोसेस कैन बी मशीन इजीली। जो हमारे पास मटेरियल है उसे हम प्रॉपरली मशीन नहीं कर सकते, जैसे मशीनिंग में हमने प्रोडक्ट तैयार किया और कास्टिंग प्रोसेस से तैयार किया, उसमें फिनिशिंग में हमें प्रॉब्लम आती है, उसकी जो मशीनिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होती है, क्या एडवांटेज है इसके, क्या डिसएडवांटेज है। तो आगे वाला टर्म हमारी है टर्म यूज इन कास्टिंग। कास्टिंग में कौन कौन सी टर्म हमारी यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो आ जाता है मोल्डिंग फ्लास्क। मोल्डिंग फ्लास्क, मोल्डिंग फ्लास्क इज ए कंटेनर विच कीप टू एंटायर कास्टिंग कंपोनेंट इनसाइड इट ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। मोल्डिंग फ्लास्क उसे बोलते हैं जिस कंटेनर में एक बॉक्स है जहाँ पे हमारे जो मोल्डिंग के लिए मटेरियल यूज़ होगा, कंपोनेंट यूज़ हो गए, सारे उसके इनसाइड होते हैं। एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बीच में ही हमारे सारे जो जैसे गेट है, राइज़र है, कॉप है, ड्रैग है, वो सारे जो कंपोनेंट है उस बॉक्स में होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मोल्डिंग फ्लक्स। दे आर डिवाइडेड इन लाइन कार्ड पार्टिंग लाइन। जो उन पार्ट्स को डिवाइड, कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं उसे हम पार्टिंग लाइन बोलते हैं, लाइन इन द फ्लक्स। द पार्टिंग लाइन सेपरेट दिस इनटू टू पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ सेपरेट करती है। फर्स्ट वन अपर पार्ट फ्लास्क इज कॉल्ड क्रॉप। उस फ्लास्क को ऊपरले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉप, और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्रैग। समटाइम्स आर 3 और 4 पार्ट्स में बी
हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं हमारे मोल्डिंग फ्लास्क के, और 4 पार्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद आ गया पैटर्न। पैटर्न इज द रिप्लिका ऑफ द पार्ट ऑफ कास्टिंग। जो हमने प्रोडक्ट तैयार करना है वो उसकी जेरॉक्स कॉपी होती है, फोटोस्टेट कह लो, या उसकी हूबहू कॉपी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, पैटर्न। दीज आर यूज्ड टू प्रिपेयर द मोल्ड कैविटी, जिसमें मोल्डिंग कैविटी तैयार होती है। ठीक है, वो होती है हमारी मोल्डिंग, उसके अंदर ही हमारे पास मोल्डिंग कैविटी होती है। दीज आर मेड इधर वुड और मेटल, दोनों तरह की हो सकती है, वुड की हो सकती है, मेटल की हो सकती है, सैंड की भी हो सकती है। द पैटर्न इज ऑलवेज मेड सम टाइम लार्ज देन द फाइनल ऑब्जेक्ट। जो हमारा पैटर्न होता है उसका साइज थोड़ा सा ओरिजिनल प्रोडक्ट से बड़ा होता है, क्योंकि उसके इंटरनल जो कैविटी बनी होती है वहाँ से हमें फिनिशिंग प्रोडक्ट तैयार होके मिलना होता है। मोल्ड, द मोल्ड इज द स्ट्रक्चर विच मेड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। मोल्ड किसकी हेल्प से तैयार करते हैं हम, पैटर्न की हेल्प से। इट कंटेन्स कैविटी ऑफ साइज सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग कास्टिंग। इसमें से कंटेन करते हैं, इज कंटेन कैविटी, इसमें कैविटी बनाते हैं सिमिलर साइज की, जो हमें फिनिशिंग प्रोडक्ट चाहिए होता है। द मोल्डिंग नॉट विच द मेटल्स इज पोर्ड इज मेड ऑफ सम हीट रेजिस्टेंस मटीरियल। द मोल्ड इनटू विच मटीरियल पोर्ड, जो मटेरियल हम इस कैविटी में पोर्ट करते हैं, सम हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, उसे हीट रेजिस्टेंस मटेरियल जो मोल्ड बना होता है हीट रेजिस्टेड होना चाहिए, क्योंकि हम जो मोल्ड जो मेटल है इसमें पोर करते हैं तो उससे हीट को ऑब्जॉर्व कर सके। सैंड इज दी मोस्टली यूज, जो हम इस मोल्ड बनाते हैं वो मोस्टली किसका बनाते हैं, सैंड का। सैंड मोल्ड प्रिपेयर बाय दी प्लेसिंग ऑफ एंड ट्रिमिंग ऑफ द सैंड अराउंड द पैटर्न। हम जो सैंड मोल्ड प्रिपेयर करते हैं उसे प्लेसिंग एंड रिमिंग सैंड अराउंड द पैटर्न, उससे सारा रिम कर देते हैं। व्हेन पैटर्न रिमूव ऑफ द मोल्डन, जब हम उसे दबा देते हैं, रिमर कर देते हैं, तो उसमें से हम जो पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं। इट डिस्ट्रॉयड द कैविटी, कैविटी को डिस्ट्रॉयड ऑब्टेन, हम इसको जब हमारे का प्रोडक्ट आ जाता है तो इसे डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। दी कैविटी फिल्ड द मोल्टन मेटल ड्यूरिंग द कास्टिंग, इस कैविटी में हम क्या किए, मोल्डिंग मेटल पोर करते हैं। मेटालिक मोल्ड्स आर मेड फॉर रिपीटेडली, जैसे हम क्या बताया था आपको, जो परमानेंट मोल्ड होते हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे कि हमें एक्सपेंडेबल मटेरियल वहीं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। आगे आ जाता है मोल्डिंग। मोल्डिंग इज ए प्रोसेस टू मेक मोल्ड, मोल्डिंग उसे बोलते हैं जो हम मोल्डिंग को बनाने के लिए प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं मोल्डिंग। ग्रीन सैंड मोल्डिंग यूज ग्रीन सैंड विच कंटेनर मॉइस्चर, ग्रीन सैंड मोल्डिंग यूज़ करते हैं ग्रीन सैंड मोल्डिंग में हम ग्रीन सैंड यूज़ करते हैं, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंटेन मेन कारण क्या होता है, उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, नमी होती है। ड्राई सैंड मोल्डिंग यूज ड्राई सैंड, ड्राई सैंड मोल्डिंग में हम ड्राई सैंड यूज़ करते हैं जिसमें मॉइस्चर नहीं होता। इट मिक्सचर ऑफ सैंड विदाउट मॉइस्चर। तब नेक्स्ट आ गया हम मोल्डिंग सैंड, जो मोल्डिंग बनाने के लिए सैंड यूज़ हुई है उसे क्या बोलते हैं, मोल्डिंग सैंड। जैसे ग्रीन सैंड हो गया, ड्राई सैंड हो गया, क्ले हो गया, वाटर इन दी एप्रोप्रिएट पोर्शन, कम मात्रा में उसमें वाटर भी होता है। गेट डिजायर रिजल्ट, मेकिंग ऑफ द मोल्ड एंड मोल्डिंग सैंड सराउंडेड द पैटर्न, जो मोल्डिंग सैंड होती है वो हमारे पैटर्न के अराउंड, उसके आले दुआले में उसे पैटर्न को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। वेंट, हमारे पास आ गया अगला क्या है पार्ट, कंपोनेंट क्या कास्टिंग का, वेंट। वेंट इज प्रोवाइड टू अलाउ द इजीली एस्केप टू द गैस फ्रॉम द सैंड मोल्ड। जो वेंट होते हैं वो जब हम मोल्टन मेटल पोर करते हैं मोल्डिंग कैविटी में, तो वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है, उसको रिलीव करने के लिए कैविटी में से हम क्या वेंट बनाते हैं। आप जहाँ देखो सेक्शन में डायग्राम में देखो, आपके सामने डायग्राम है जहाँ उसके अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। ऊपरले पासे देखो पोरिंग बेसन, बेसन का मतलब जहाँ हम लैडल के साथ मोल्टन मेटल पोर करते हैं,
उसके बाद आ गया स्पोर। स्पोर जिस रास्ते से हमारा मोल्टन मेटल आगे पैटर्न लाइन तक जाता है। आगे विचाले ऊपर आ गया हमारा क्रॉप, नीचे आ गया ड्रैग, बीच में आ गई पार्टिंग लाइन जो दोनों को जोड़ती है। उसके बाद आ गया रनर, उसके बाद आ गया मोल्डिंग कैविटी, उसके नीचे हमारे पास निचला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, कैप। वेंटिंग होल, वेंटिंग होल से मैंने पहले आपको बताया जहाँ से हमारी जो कैविटी के अंदर गैस प्रोड्यूस होती है उसको रिलीव करने के लिए कैविटी में से वेंटिंग होल दिया जाता है, इससे क्या गैस निकल जाती है। लोकेटिंग पेन, दोनों को जोड़ने के लिए जो पेन लिया हो उसे लोकेटिंग पोल। ऊपरला पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्रैग, कॉप और रेजर। रेजर से हमें पता लगता है भी हमारी जो कैविटी है फिल हो गई मोल्टन मेटल से। रेजर से हमारा क्या, दूसरी साइड से हमारी जो मोल्टन मेटल है बाहर आ जाती है, इसका मतलब कि हमारी कैविटी प्रॉपरली फिल हो गई है। आगे क्या है, कोर। कोर इज यूज्ड टू मेकिंग हॉलो कैविटी इन द कास्टिंग। कास्टिंग में हॉलो कैविटी बनाने के लिए हम कोर का यूज़ करते हैं। एनी कॉम्प्लिकेटेड कंटूर और कैविटी कैन बी मेड बाय मीन्स ऑफ कोर। जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है उसके द्वारा हम कोर बनाते हैं। कोर दीज आर जनरली मेड बाय सैंड। मोस्टली जो कोर बनती है सैंड से बनती है। द कोर आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द मोल्डन मेटल। सारे मोल्डन मेटल के सराउंडेड जो हमारी कोर होती है। व्हेन प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फ्रॉम दी हॉलो ओरिजिन। हॉलो ओरिजिन में हम क्या प्लेस करते हैं, मोल्ड अपना प्लेस करते हैं। कोर आर आल्सो यूज्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कास्टिंग फ्रॉम द फीचर सच लेटरिंग टू साइड ऑफ द कास्टिंग। डीप एक्सटर्नल पॉकेट्स कोर आर प्लेस्ड इन द मोल्डिंग कैविटी बिफोर कास्टिंग to form of the interior surface, casting and remove their finishing parts. Pouring basin, अगला पार्ट है हमारा pouring basin is the small funnel shape. funnel shape हमारे पास कैविटी होती है जो टॉप ऑफ द मोल्ड होती है, into which molten metal is poured, जिसमें हम molten metal को pour करते हैं। Spore, it is the passage थ्रो दी मोल्टन मेटल फ्रॉम दी पोरिंग बेसन। ये वो पासेज है जहाँ से हम बेसन में से मोल्टन मेटल पोर करते हैं, तो जिसके थ्रू हमारी जो मोल्टन मेटल है आगे रेजन में जाती है, पार्टन लाइन से होती हुई रेजन में जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, स्प्योर। इट इज़ दी वर्टिकल चैन। मोस्टली ये हमारा वर्टिकली होता है, कनेक्टेड टू पोरिंग बेसन दो रनर। इट इज कॉल्ड डाउन स्पोर बिकॉज दी अलाउ दी लिक्विड टू फ्लो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मोस्टली जो लिक्विड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। इन मैनी केसेस इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द मेटल इन द मोल्ड। ये जो हमारा फ्लो को भी कंट्रोल करता है। रनर, अगला जो हमारा क्या है कंपोनेंट है रनर। इट इज़ दी हॉरिजेंटल चैनल। हमेशा जैसे हमारा स्प्योर होता है वर्टिकली, जो रनर होता है हॉरिजेंटल चैनल होता है। इन दी पार्टिंग लाइन, ये दो जगह पे जब हमारे पैटर्न को मोल्डिंग सैंड को दो जगह से पार्टिंग लाइन से जोड़ता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है रनर होता है। दी मोल्टन मेटल फ्लो रेगुलेट बिफोर रीच द मोल्डिंग कैविटी बाय रनर। रनर हमारा क्या करता है, जो मोल्टन मेटल के फ्लो को रेगुलेट करता है। रनर कैरी दी मोल्टन मेटल फ्रॉम स्प्योर से ले जाके हमारी मोल्टन कैविटी तक पहुँचाता है। गेट, गेट इज़ द एक्चुअली एंट्री पार्ट ऑफ द नियर मोल्डिंग कैविटी। में नियर पार्ट होता है नियर बाय द मोल्डिंग कैविटी, जहाँ से हमारी कैविटी शुरू होती है वहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, गेट। द मोल्टन मेटल एंटर्स मोल्डिंग कैविटी थ्रू द गेट। जो मोल्टन मेटल है कैविटी के अंदर थ्रू दी गेट एंटर होती है। सो गेट इज द इनलेट्स इनटू दी मोल्डिंग कैविटी। इनलेट पार्ट भी किसे बोलते हैं, इनलेट इसे दरवाज़ा बोल सकते हैं मोल्टन मेटल का एंटर होने के लिए कैविटी में। गेटिंग सिस्टम, ए गेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोरिंग बेसन, स्प्योर, रनर एंड गेट। जो सभी के कंपोनेंट आगे स्प्योर हो गया, रनर हो गया, पोरिंग बेसन हो गया, सारी पार्ट क्या है गेटिंग सिस्टम के पार्ट है।
Razor is a reservoir of cold molten metal used to the vacated flow of the hot metal, because in the molding cavity, when there reduction of the volume of the metal due to solidification, it is supply the additional metal to casting। ये हमारा एक रेजरवायर होता है जहाँ हमारा मोल्टन मेटल स्टोर हो जाता है। जब हमारी जो मोल्टन मेटल सॉलिड होना शुरू होती है तो वहाँ श्रिंकेज के कारण ये जो ज़रूरत होती है मोल्टन मेटल की वहाँ तक पहुँच जाता है। चैपलेट्स, आगे हमारे चैप्टर्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द कोर, जो हमारी कोर को सपोर्ट करते हैं इनसाइड द मोल्डिंग कैविटी, मोल्डिंग के इनसाइड, टू टेक केयर ऑफ द वेट ऑफ द कोर एंड ओवरकम बायोंसी फ्रॉम द मोल्टन मेटल। उसके बाद आ गया चिल इज द मेटालिक स्ट्रक्चर यूज्ड टू द कंडक्ट वे हीट फ्रॉम द कास्टिंग ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन। चिल्स है जो मेटालिक स्ट्रक्चर बना होता है, कंडक्ट अवे द हीट को कास्टिंग से ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन को रिमूव करते हैं। आर प्लेस टू द मोल्ड, इंक्रीज द कूलिंग रेट ऑफ कास्टिंग, कूलिंग रेट को बढ़ाता है जो हमारा चिल होता है। इट इज़ द प्रोवाइड यूनिफॉर्म एंड डिज़ायर कूलिंग रेट, ये हमारा डिज़ायर कूलिंग रेट को रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्म रखने के लिए सहायक होता है, तो उसे बोलते हैं चिल। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक कास्टिंग का। इसमें हमने कास्टिंग कंपोनेंट पढ़ लिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ये सभी हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिया। तो आप स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनना, और ये एक बहुत हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।